हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कड़ के जो मास्टर शेफ़ का प्रोमो आया है उस बारे में। अभी जो दीपिका कक्कड़ है ना, वो पहले एक एक्ट्रेस रह चुकी है। उन्होंने बिग बॉस भी जीता और रिसेंटली वो ना मास्टर शेफ़ के शो में दिखाई देने वाली है। तो आज हम बात करेंगे कैसे वो अपने आप को विक्टिमाइज करा रही है इस शो में भी। जो दीपिका कक्कड़ है ना, उनका एक पैटर्न रहा है कि वो हमेशा से ही अपने आप को ना थोड़ा ओवर ड्रामेटिक और इमोशनल साइड पे दिखाकर अपना जो व्यूअर्स है उनका ब्रेन वॉश करती हैं। अभी पहले आप ये क्लिप देख लीजिए उनका। और रो क्यों रही हो इतना? मैं आज उस हर लेडी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सॉरी, जिसको ये बोल के दबाया जाता है कि अरे किचन में खाना ही तो बनानी है। हाँ, हूँ मैं होम कुक। लाइक सीरियसली, शी इज़ कॉलिंग हर सेल्फ अ होम कुक, तब कि उनके घर पर एक मेल कुक हमेशा अवेलेबल रहता है जो रोज़ का खाना देखता है। इनफैक्ट दीपिका सिर्फ उनमें खाना बनाती है, तब उन्हें वीडियोस शूट करनी होती है खाने के रिलेटेड। अभी हाउ कैन शी इवन रिप्रेजेंट दैम? अगर उनके पास जो लाइफ है वो लग्जूरियस है, इतने अच्छे घर है, कार्स हैं, यूट्यूब चैनल है, क्लोथिंग ब्रांड वो ऑपरेट करती हैं और वो फॉरेन ट्रिप्स तक इतना ज़्यादा करती हैं, तो वो अपने आप को कैसे एक उनके बिहाफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अपनी लाइफ दूसरों के टर्म्स पे जीते हैं। जो नॉर्मल हाउस वाइफ्स होती है या होम मेकर होती है, हाउस कुक होती हैं, वो दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीते, वो उनको रिप्रेजेंट भी कैसे कर सकती हैं? इनफैक्ट जो सप्रेस्ड की बात कर रही है, इतना तो सप्रेस्ड वो है भी नहीं, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर रही हैं। फिर हाउ कैन शी रिप्रेजेंट दोज हु आर ऑलरेडी सप्रेस्ड? अभी इस वीडियो के नीचे जो सोनी टीवी ने कैप्शन लिखा है वो भी देखने लायक है। सोनी टीवी ने कैप्शन में लिखा, हर औरत जो किचन की 4 दीवारों तक सिमट गई थी, उन सबकी कहानियां दीपिका के जरिए सामने आएंगी। क्या मास्टर शेफ किचन का प्रेशर तोड़ देगा या वो लड़ेंगी अपने जुनून से? देखिए सेलिब्रिटी मास्टर शेफ कमिंग सोन, सिर्फ सोनी टीवी पर। अभी ये समझ नहीं आ रहा है दीपिका जो इतनी लग्जूरियस लाइफ जीती है वो एक नॉर्मल हाउस कुक या फिर होम मेकर की लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जो स्ट्रगल्स जो हाउस वाइफ्स हैं वो देख रही है, वो दीपिका को कैसे समझ आएगा? उनकी कहानियां वो कैसे बता पाएंगी? इनफैक्ट दीपिका के आगे पीछे इतने ज़्यादा नौकर्स घूमते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, हेल्प होते हैं इतने सारे, उनकी मदर तक तो उनके बच्चे की केयर करती हैं। अभी दीपिका वो स्ट्रगल कैसे समझ पाएगी जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ होती है? जो स्ट्रगल्स वो डेली लाइफ में फेस कर रही हैं वो कैसे ही रिप्रेजेंट कर पाएंगी उनको जब उन्हें उस स्ट्रगल का पता ही नहीं है? सी, आई एम नॉट बैशिंग हर, पर जब वो स्ट्रगल जानती ही नहीं है, उनको इतनी सारी हेल्प ऑलरेडी मिल रही है हर चीज़ में, तो वो कैसे ही उनका स्ट्रगल बता पाएंगी जो इतना ज़्यादा सप्रेस्ड है लाइफ में रोज़। आई एम नॉट सेइंग दैट अ पर्सन हु क्राइज इज़ वीक, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, बट ये कोई सिंबल नहीं होता वीकनेस का। बट यूजिंग इट टू विन द शो एंड गेन सिंपैथी, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इनफैक्ट ब्रेन वॉश करा जाता है रोने से लोगों को। और दीपिका जी का ये एक पैटर्न रहा है, जब वो बिग बॉस में थी तब भी वो ये करती थी, जब यूट्यूब पे थी तब भी वो अपनी ऑडियंस को सिंपैथी लेने के लिए रोकर दिखाती थी। अब जब वो मास्टर शेफ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं, तब उसमें भी उन्हें रोकर अपनी सिंपैथी गेन करनी है। ये ब्रेन वॉश करने का एक तरीका होता है लोगों को, जिससे वो सिंपैथी गेन कर सकते हैं। अभी ये सब चीज़ें ना उस टाइम पर होती थी जब 2011 का टाइम था, तब लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, उनको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। बट आज के टाइम पे जब इंटरनेट है, लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, एक पैटर्न देखते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता आ रहा है, तो वो इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते रहते हैं। इनफैक्ट लोगों ने कमेंट्स में भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए लिखा, दुनिया की अनोखी होम कुक है जिसके आगे पीछे 3 हेल्पर्स घूमते हैं, 3 हेल्पर्स रखने के बाद भी इतना ड्रामा करना है। But what's the point? She is searching sadness in such small things. She is not Bichari. She is earning from YouTube. Why can't it be normal? No need to add that emotional drama. Be normal, participate, and do your bees. That's all. अभी सी इसमें चीज़ें ना लोगों को भी समझ में आ रही है कि वो हर जगह पर अपने आप को इमोशनल दिखाकर या फिर अपने आप को बिचारी दिखाकर अपनी तरफ सिंपैथी गेन करके वोट्स लेना चाहती हैं। इनफैक्ट एक हाउसवाइफ ने खुद लिखा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मास्टर शेफ एंड स्पेशली शेफ रणवीर, बट ऑल्सो only because of this fake drama queen Deepika, not watching it this time. She can cry, do drama, and stoop down to any level to get views and money. With full respect to all the housewives. Being a housewife myself, we are getting love, respect, and more from our family. Maybe Deepika is feeling sad that she is not getting her share of love, respect from her family. Another one commented, in every show, she always cries and at the end she wins. Victim card activated. दीपिका जी ओवर एक्टिंग कम कीजिए, सीरियल ड्रामा सीन नहीं है।
मास्टर शेफ है, ससुराल सिमर का नहीं। It's literally her personal choice to stay at home. She earns from YouTube, an established actress, still trying to play victim card every time. What's with these crying, overacting, so irritating? अभी इसी ऑडियंस भी इन सब चीज़ों को समझती है कि ये क्या हो रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले करा जा रहा है, ओवर इमोशनल ओवर ड्रामेटिक होकर दिखा रही है सिंपैथी गेन करने के लिए। जो विक्टिम कार्ड होता है ना, अपने आप को बेचारा दिखाना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत शरीफ हूँ, ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को अब जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती है। इनफैक्ट वो इन सब चीज़ों को कॉल आउट भी करती है। इसी वजह से दीपिका बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हो रही है। अगर आपको दीपिका की लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और जानना है तो एक वीडियो हमने पोस्ट की हुई है, प्लीज़ लाइक करें उस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।